हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी विल लर्न अबाउट फैक्टर्स। आज हम फैक्टर्स के बारे में सीखेंगे कि व्हाट आर फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। इट मीन्स जो हमारा फैक्टर्स होता है वो क्या होगा, जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। अब चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से समझने में हमको ज़्यादा आसानी होगी। अब आप देखें कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। पहला एग्जाम्पल आपका जो ये 6 लिखा हुआ है। अब देखेंगे 6 को हम 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1 6 जा 6 और ये कितना हो गया 0। एग्जैक्टली ये डिवाइड हो गया। क्लियर। अब इसको हम देख लेते हैं 2 से। अब 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, ये भी एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। अब 3 से चेक कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। 4 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, हम देख के हमारा जो रिमाइंडर होता है कितना हो गया 2। ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा जो ये 4 है ये इसका जो है फैक्टर्स नहीं होगा। 4 इसका फैक्टर नहीं होगा। अब देखेंगे 5 से अगर हम डिवाइड करें तो 5 1 जा 5 1, फिर ये हमको 1 मिल गया। जब ये 1 मिल गया तो ये भी एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं है, ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 5 भी हमारा नहीं होगा। अब बचा कितना आपका 6। अब 6 को हम 6 में डिवाइड जब करते हैं फ्रेंड्स तो 6 1 जा 6, आपका ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो अब देखेंगे कि जब एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा 6 है 6 1 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है, 2 से हो जा रहा है, 3 से हो जा रहा है और 6 से हो जा रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि 6 के जो फैक्टर हैं वो क्या है, तो आप बताएंगे 1 2 3 6। 1 2 3 6, ये सभी किसके फैक्टर हैं? 6 नंबर के क्या है फैक्टर हैं। लेकिन अगर आपको पूछा जाए नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर की संख्या कितनी है, तो आप काउंट करके बताएंगे कि 1 2 3 4। ठीक ना। अगर आपके पूछा जाए कौन कौन फैक्टर हैं तो आप बताएंगे 1 2 3 एंड 6। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ फैक्टर्स की संख्या, तो आप बताएंगे 4 फैक्टर हैं, 1 2 3 एंड 4। कितने फैक्टर्स हैं? 4। सो वी विल राइट, वो इसलिए हम लिखेंगे कि देयर आर 4 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स हैं। किसके? 6 के। अब सेकंड एग्जांपल इसका देख लेते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। सेकेंड एग्जाम्पल जो हमारा है, इसको ए मान लें और इसको बी मान लें। अब हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल बी है आपका दिया हुआ है 3। अब 3 में जब हम 1 से डिवाइड किए, 3 को हम 1 से डिवाइड किए, 1 3 जा 3, ये हमारे को 0 मिल गया। हमको ये 0 मिल गया, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। अब हम देख लेते हैं 2 से। 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता है। आप देख रहे हैं यहाँ हमको अर्थ रिमाइंडर भी 1 मिल रहा है, हमारा जो क्वोशंट है वो मिल ही रहा है, तो यहाँ हमको 0 मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो पा रहा है। और 3 को देखेंगे 3 से, तो 3 से तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाना चाहिए कि हो जाएगा 3 1 जा 3, ये क्या होगा एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। तो आपका पूछेगा कि 3 के कितने फैक्टर्स हैं, तो 3 के 2 फैक्टर्स हैं। कौन कौन होंगे? 3 के 2 फैक्टर्स होंगे 1 एंड 3। 1 एंड 3, क्योंकि 3 जो है 1 और 3 से एग्जैक्ट पूर्ण रूप से डिवाइड हो जा रहा है। हमारे जो डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग भी हमको यही चाहिए कि हमारा जो फैक्टर्स है उसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। इसलिए क्या है
1 और 3 के फैक्टर्स हैं, तो 3 के कितने फैक्टर्स हो गए? देयर आर 2, एक 1 और दूसरा 3। कितने हो गए फ्रेंड्स? 2। कितने फैक्टर्स हो गए? 2। अब चलिए थोड़ा सा और एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें। अब ये है कि आपको लिखा हुआ ऐसे मिलेगा, जैसे मान लीजिए 6, कुछ बुक में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि 1 6 6, ये 1 से 6 में 6 को 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 6 मिल रहा है, इसलिए 1 हमारा फैक्टर्स है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो रूट 3 जा 6, ठीक है। और फिर हम करेंगे 3 2 जा 6 और 1 6 जा 6। अब देखेंगे इस तरीके से भी आप बता सकते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमको ये लगता है कि जिसके पहले जो मेथड हमने सीखा है डिवाइड करने वाला, वो सबसे आसान है, वो सबसे उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए वो आप इसको भी जाने उसको भी जाने, लेकिन ज़्यादा से हमको यही हमारे हिसाब से आप सबसे ज़्यादा उसी को यूज करें ताकि आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इस तरीके से भी बुक में लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो आपको इसको देख करके कन्फ्यूज नहीं होना है। इसमें भी वही बताया गया है कि देखिए 1 से 6 में मल्टीप्लाई करते हैं 6 आता है, 2 से 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 6 आता है, 3 से जब 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 6 आता है, और 6 इंटू 1, और उसके बाद जब हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमको 6 मिलता है। इसलिए 6 के अगर फैक्टर पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 1 2 3 एंड 6। ऐसे भी हम बता सकते हैं, और इसके पहले जो हमने आपको बताया वो भी आप बता सकते हैं। आई होप यह आपको क्लियर हुआ होगा। यदि यह आपको क्लियर हो गया है, आपको यह समझ में आया है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।